बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू इजाफ़ कुकिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की होने वाली है। आप लोग भी चाहते हैं कि ये रेसिपी अंडा मलाई कोरमा की घर में बनाएं, तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप भी बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए सबसे मेन चीज़, मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं इस रेसिपी के लिए। अब मैं इनको उबाल कर लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने कोई भी आप लोग बर्तन ले सकते हैं स्टील का, उसके अंदर पानी डाला है, अंडे डाले हैं और 2 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो अंडे हैं इनके ऊपर से छिलका इजीली उतर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तकरीबन 15 मिनट लिए और अंडे आप उबल चुके हैं। अब मैं इनको आप लोगों को इनके ऊपर से जो छिलका है ये रिमूव करके दिखाऊंगी। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा कट लगाएंगे तो इजीली से छिलका उतर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग भी अंडे उबालने के लिए यही यूज़ किया करें। उसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड कर लिया करें। इस तरह से ये होगा कि इस तरह से छिलका उतर जाएगा और ये बहुत ही आसानी होती है। बाज़ औक़ात छिलका नहीं उतरता तो अंडा ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। इसलिए इस तरह से तरीका आप लोग अख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंडे से ऊपर से छिलका ईज़िली रिमूव हो जाए करेगा। ये सब अंडों के ऊपर से मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। मैंने एक प्यारी सी प्लेट ली है, उसके अंदर इस तरह से अदरक ले लिया है। उसके बाद 2 अदद प्याज ले लिए हैं कटे हुए, और उसके बाद 10-12 जवे ले लिए हैं थोम के, और इस तरह से ग्रीन मिर्चें ले ली हैं। आप लोग अपनी आसानी के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक प्यारी सी कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कर लूँगी और फिर इसको गर्म होने के लिए रखूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज की मिकदार शुरू में मैंने आप लोगों को बताई कि प्याज तकरीबन मैंने 2 अदद लिए और इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। जिस तरह से मैंने चॉप किया है इस तरह से आप लोग भी कीजिएगा, ज़्यादा बरीक चॉप नहीं करना। जो प्यारी सी प्लेट में मैंने सारा कुछ आप लोगों को दिखाया था वो सारा कुछ इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पहले मैंने अदरक ऐड किया, अब मैं इसके अंदर थोम ऐड करूंगी। फिर इसके अंदर जो ग्रीन मिर्चें थी वो भी ऐड कर दूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब इनको अच्छी तरह से जो मैंने ऑयल ऐड किया था उसके अंदर थोड़ा सा भून लेंगे। आप लोगों को बताती चलूँ, अंडे की मैंने इस तरह से शेप बना ली है। आप लोग भी इस तरह से काट लीजिएगा। ये फ़ायदा इसका ये होगा कि जो मसाला हम बनाएंगे वो अंदर अच्छी तरह से अंडे के चले जाएगा। इसलिए आप लोग भी इस तरह से शेप बना सकते हैं जिस तरह से मैंने काट के दिखाया है। इस मसाले को तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसको एक प्यारी सी प्लेट लूँगी, उसमें डालकर अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। फिर 15 मिनट के बाद इसको मैं जूसर मशीन में ग्राइंड कर लूँगी। आप लोगों ने भी इस बात का ख्याल रखना है कि गरम गरम जो मसाला होगा उसको जूसर मशीन में ऐड नहीं करेंगे, ठंडा करके थोड़ा फिर ऐड करेंगे। इस तरह मशीन ख़राब होने का डर होता है। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पीस चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल लूँगी और इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। अब मैंने आप लोगों के सामने शुरू में जो ऑयल डाला था वो कम था। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 1 चम्मच और ऐड कर लूँगी और फिर इसको भूनूँगी अच्छी तरह से। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस रेसिपी में जो मेन चीज़ डालेंगे वो मैं आगे जाके बताऊंगी। अब आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लगे, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और इसको अब मैं अच्छी तरह से बुनाई करूँगी इसकी। अब ये अच्छी तरह से बुन चुका है। मैं इसके अंदर मेन स्टेप जो चीज़ डाली है वो मैं डालती हूँ। ये मैंने 1 कौली दही लिया है। आप लोग भी जो शॉप से इजीली दही मिल जाता है या अगर घर में बनाते हैं तो वो दही इसमें ऐड कर दीजिएगा अच्छी तरह से फेंट कर। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने दही ऐड कर दिया है। अब मैं दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इधर भी मिक्स करने का स्टेप मेन है, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना है कि जो साइड वगैरह पर लगा होता है उसको भी उतार लीजिएगा। सफाई के साथ काम करा करें, ये कुकिंग का मेन स्टेप होता है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और इसमें मैंने 1 चम्मच काली मिर्च ऐड की है, और इस तरह से अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इस रेसिपी में जो स्पाइसेस ऐड किए जाने थे वो मैंने कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी का ऐड करूँगी। पानी को ऐड करने के बाद मैं इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जो साइड वगैरह पर लगा है इसको भी उतार लूँगी। जो शुरू में मैंने आप लोग को अंडे दिखाए इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और आप लोग भी इस तरह से ध्यान से टूटे ना, इस तरह से डाल दीजिएगा। और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ऊपर ढक्कन देकर उबलने के लिए रख दीजिएगा। और इसमें मैंने एक ऑप्शनल चीज़ डाली है, आप लोगों को अगर पास हो तो आप लोग डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने कस्तूरी डाली है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट छोड़ती है, आप लोग भी डाल दीजिएगा।
अब आधा घंटा हो चुका है, मैं आप लोगों को अपने सालन का दीदार कराती चलूँ। ये बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल इसने छोड़ दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये सालन बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप उतार लीजिए। जब आपका सालन इस तरह से हो जाए तो आप एक प्यारी सी प्लेट लें और इसके अंदर रख दें और इसके रोटी वगैरह के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का सालन बना है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इस रेसिपी में अगर आप लोगों ने कुछ खास सीखा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।